Dear students, welcome to another video of Financial Accounting। हम लोग पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम पार्ट 3 में। हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, प्रॉब्लम आने पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्न को हल करने की। मैं हूं डॉक्टर हेमंत करोनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, श्री सांवले। और यूट्यूब चैनल जो है स्क्रीन पे आपके नज़र आ रहा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको स्क्रीन पे दिख रहे सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इंश्योरेंस क्लेम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोडाउन and stock of MM Limited destroyed by fire which took place on 31st April 2021। माना कि ये तारीख नहीं आई है, सॉरी 30th April 2021। And considering the following information, prepare a statement of claim for loss of stock. It has been the practice of the company to value the stock at 10% below the cost। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, 30 अप्रैल 2021 को लगी आग से MM लिमिटेड का गोदाम एवं स्टॉक जलकर नष्ट हो गया। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टॉक की हानि के दावे का विवरण तैयार कीजिए। कंपनी की यह नीति रही है कि वह स्टॉक को लागत से 10% कम पर मूल्यांकित करती है। ये जो 10% कम पर मूल्यांकन करने वाली बात प्रश्न में कही है, ये इसको अगर बिना देखे प्रश्न आपने कर दिया तो लगभग पूरे क्वेश्चन की जो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी सभी गलत होगी। प्रोसीजरल पार्ट जरूर करेक्ट होगा, बट वैल्यूज सारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए इसका क्या करना है। और चलिए टेबल में देखिए कि क्या क्या आपको वैल्यूज दे रखी हैं। 2018, 19, 19, 20, 20, 21 और 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक के डेटाज आपको दे रखे हैं। और ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक आपको ये दिया है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड यानी कि सम इंश्योर्ड की वैल्यू हर एक साल के लिए दे रखी है। और आपको सेल्स प्रोवाइडेड है, 3 साल की सेल्स और 1 महीने की अलग से जो कॉलम है लास्ट वाला। तो याद रखिए ये वाला जो 1 महीने का पीरियड है, ये आग लगने वाला समय है 1 महीने का, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। 30 अप्रैल को आग लगी है। इट मीन्स ये हो गया कि इसके लिए तो आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दे रखा, नहीं क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट के। तो आपको क्या करना होगा, पिछले ये जो 3 साल का डेटा है, इन 3 साल के डेटा के साथ में आपको पिछले 3 सालों का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं कि कैसे मेमोरेंडम पिछले साल के 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने होंगे। तो कैसे बनेगा उस पर हम लोग चलते हैं। कॉलम्स ले लेते हैं। देखिए आपको मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, for the year ending 31st March 2019, 2020 and 2021। बहुत ही आसान है इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना।
आप लोगों ने 11th-12th में काफ़ी प्रैक्टिस की है 2018, 19, 2019, 20 एंड 2020, 21। इसी तरह से इस तरफ भी पर्टिकुलर 2018, 19, 2019, 20 एंड 2020, 21। और चलिए ओपनिंग स्टॉक को नोट डाउन करेंगे, लेकिन जो येलो कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है उस बात को ध्यान में रखते हुए 10% बिलो द कोस्ट इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू होगा वो ये जो गिवन वैल्यू है ये नहीं लेकर आप लोग इसको 10% से वापस इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे देखिएगा, 11,628 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ये जो वैल्यू आपको गिवन है प्रश्न में वो 10% कम वैल्यू दे रखी है, कम करके दी गई वैल्यू है। आप लोग इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 10% से, 100% वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए 11,628 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, हमारी वैल्यू आती है 12,920 एंड सो ऑन। 2019-20 के लिए भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला आप रख लेंगे, 13,680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू 15,200। और 2020-21 के लिए सेम ऐसी कैलकुलेशन, 14,760 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू 16,400। देखिए तीनों वैल्यूज़ जो आई हैं मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देता हूँ इस जगह। $12,920, 15,200 और 16,400, ये हमारी तीनों वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब क्वेश्चन की दूसरी इंफॉर्मेशन परचेज पर चलते हैं। परचेज क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पे होती है उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं किया जाता, तो उसे आप सीधे लिख लीजिए 48,000, 52,000 और 56,000। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा डायरेक्ट वेजेस का। तो तीनों ईयर की जो वेजेस आपके पास में है आप उसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी होगी, सम इंश्योर्ड इसमें नहीं लिखा जाएगा। सेल्स को नोट डाउन कर देते हैं, बाय सेल्स। तीनों जो सेल्स प्रोवाइडेड हैं हम उन्हें नोट डाउन कर दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए, जैसे मैंने पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए वर्किंग बनाया था, सिमिलरली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी ऐसा ही वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 2018-19 13,680 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू, वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि 18-19 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा नेचुरल सी बात है 2019-20 का वो ओपनिंग स्टॉक होगा। इसी तरह से 2019-20 के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 14,760 इंटू 100 अपॉन 90 इक्वल्स टू 16,400 वैल्यू हो जाएगी। और 2020-21 इसके अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करें उसको भी चेंज कर लेते हैं, 14,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल्स टू
16,000। तो तीनों क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। इन्हें हम लोग क्रेडिट साइड में नोट कर देते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, पहला क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 15,200, दूसरा हो जाएगा 16,400 और तीसरा 16,000। तो मैं पिछले साल की 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं। तो चलिए इनका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए टोटल हो जाएगा 95,200, 96,400 और 1,36,000। यही डेबिट साइड की टोटल आएगी, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ये माइनस करने होंगे। तो चलिए करते हैं। 95,200 माइनस 12,920, 48,7080, 27,200 हमारा पहला जीपी आ गया। दूसरा 96,400 माइनस 15,200, 52,000, 8,800, 20,400 दूसरा प्रॉफिट हो गया। और तीसरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,36,000 माइनस 16,400, 56,000, 11,600 इक्वल्स टू 52,000। तीनों साल के ग्रॉस प्रॉफिट आ चुके हैं। ये वर्किंग हमें बनानी होगी। तीनों साल के सेल्स हमें पता है। इस दोनों की मदद से, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स की मदद से, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन पर चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। दोनों तीनों साल के लिए एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। पहले 2018-19 के लिए इक्वल्स टू, पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 27,200 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 27,200 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100 इक्वल्स टू 34%। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा 2019-20 के लिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। $20,400 divided by 80,000 into 100 equals to 20,400 divided by 80,000 into 100, 25.5%। तीसरा 2020-21 equals to क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन एक बार समझ में आने के लिए बाद में आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए 52,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, 43.33%। अब 3 प्रॉफिट आ गए हैं। अब एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तीनों प्रॉफिट का आप लोग एवरेज निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो तीनों जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज हैं, देखिए ये तीनों हैं आपके पास में, ऊपर की स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। 34 प्लस 24.5, 25.5 प्लस 43.33 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू
प्लस 25.5 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करते हैं तो ये आता है 34.28%। हम लोग इसको ले सकते हैं 34.28%। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। इसकी मदद से अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जो लास्ट कॉलम था प्रश्न का उसकी मदद हम लेंगे, जिसके लिए हम 1 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक। सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हम बना लेते हैं जल्दी से। पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखिए। ओपनिंग स्टॉक हम लोग जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बना रखे हैं उसके लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक ले सकते हैं, और लास्ट के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 16,000। इसको अपन यहाँ ओपनिंग में ले सकते हैं। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 16,000। परचेज 4,400। परचेज के बाद है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस 800। बाय सेल्स है इस पीरियड की 16,000। तो मेमोरेंडम वैल्यू लिख चुके हैं। वैल्यू इंश्योर्ड जो दे रखी है वो 8,000 दे रखी है, और प्रश्न में सैल्वेज वैल्यू नहीं है। चलिए तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर हम लोग अब निकाल लेते हैं। ये है हमारा मेमोरेंडम की डिटेल। इसमें अब तक हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेज लिख लिया, डायरेक्ट वेजेस लिख लिया है, सेल्स लिख ली है। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए परसेंटेज हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं 34.28%। 16,000 का 34.28% कैलकुलेट हो जाएगा। $16,000 इंटू 34.28%, 5484 कर सकते हैं हम इसको, 5485 टोटल लगा के। सेल्स बैलेंस फिगर, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं जल्दी से। 16,000 प्लस 4,400 प्लस 800 प्लस 5485 इक्वल्स टू 26685। बाय स्टॉक as on date of fire, तो 26685 में से 16,000 हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया 10,685। और जो सम इंश्योर्ड हमारे पास है वो है 8,000। सम इंश्योर्ड से इंश्योरेबल अमाउंट ज़्यादा है, 10,000 है, तो नेट क्लेम का फॉर्मूला लगेगा। नेट क्लेम से पहले हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सैल्वेज वैल्यू प्रश्न में नहीं है इसलिए थोड़ा आसान रहेगा। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, ये आ गया 10,685।
और लेस सैल्वेज वैल्यू, जो कि अभी नहीं है, हम 0 लिख लेते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक सेम वैल्यू हो जाएगा 10,685। और इसके बाद नेट क्लेम पर आ जाएं तो इंश्योरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन सम इंश्योर्ड। इंश्योरेबल अमाउंट है हमारा 10,685 और सम इंश्योर्ड प्रश्न में दे रखा था 8,000। इट मीन्स ये ज़्यादा है, तो नेट क्लेम का फॉर्मूला चेंज होगा। नेट क्लेम इक्वल्स टू loss of stock into sum insured divided by insurable amount। चलिए वैल्यूज रखते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक 10,685 into sum insured 8,000 डिवाइडेड बाय 10,685 इक्वल्स टू जो हमारा आंसर होगा क्लेम का वो 8,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इंश्योरेंस क्लेम का ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए, जिसमें आपको प्रश्न को एक बार वापस देख लेते हैं और समराइज कर लेते हैं जल्दी से। आपको 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और 1 साल मेमोरेंडम की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। हमने पिछले 3 सालों के ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया, उनसे जीपी मालूम किया, देन जीपी रेशियो निकाला तीनों का। उन जीपी रेशियो का हमने एवरेज निकाल लिया और एवरेज निकालने के बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में सेल्स का जीपी रेशियो निकाल लिया, जीपी रेशियो की हेल्प से जीपी निकाल लिया, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ हायर बैलेंस शीट फिगर निकाला, सैल्वेज वैल्यू होती तो माइनस हो जाती और उसके बाद में नेट क्लेम का फॉर्मूला हमने रख दिया। तो ये हमारा आंसर है ₹8,000। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस नहीं आया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।